अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। दोस्तों, जनाब सिराज अहमद साहब वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल किए हैं। आइए सबसे पहले उनके सवाल को देख लेते हैं, फिर हम दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। वो लिखते हैं कि साहबे तरतीब का एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई है, यानी फजर की, और ज़ोहर की जमात खड़ी हो गई है। अब साहबे तरतीब अपनी कज़ा पढ़े या जमात में शामिल हो, रहनुमाई फरमाए। दोस्तों, अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के उलमाए देवबंद का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहले हम जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन का फतवा देखेंगे, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, फजर की नमाज अगर फजर के वक्त अदा ना की जा सके तो कज़ा के तौर पर ज़ोहर से पहले अदा की जा सकती है और किस वक्त तक पढ़ी जा सकती है? जवाब, अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो सूरज निकलने के बाद इशराक का वक्त होते ही उसकी कज़ा कर लेना दुरुस्त है, बल्कि जल्द अज जल्द कज़ा कर लेनी चाहिए। और फजर की कज़ा उसी दिन के ज़वाल से पहले करने की सूरत में सुन्नत भी पढ़ी जाएगी। अलबत्ता अगर ज़वाल के बाद कज़ा की जा रही हो तो फिर सुन्नत की कज़ा नहीं की जाएगी। अगर ज़ोहर तक भी फजर की कज़ा नहीं कर पाया तो ज़ोहर से पहले ज़रूर कज़ा कर लेनी चाहिए ताकि गफलत न हो। अलबत्ता जो शख्स साहिब तरतीब हो, यानी उसके ज़िम्मे कोई कज़ा नमाज ना हो या कज़ा नमाजों में से 6 नमाजों से कम नमाजें बाकी हों, ऐसे शख्स के लिए ज़ोहर से पहले फजर की कज़ा करना वाजिब है। और जो साहिब तरतीब न हो वो ज़ोहर की नमाज के बाद भी कज़ा कर सकता है। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन्वान, साहिब तरतीब पहले वक्तिया पढ़े या कज़ा। सवाल, साहिब तरतीब से नमाज पढ़ना कैसा है? क्या उसमें अगर हमारी फजर की नमाज कज़ा हो गई और मस्जिद में ज़ोहर की जमात खड़ी हो चुकी है तो हम साहिब तरतीब से जमात छोड़कर पहले फजर की कज़ा पढ़ेंगे? क्या ऐसा करना सही है या नहीं? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप साहिब तरतीब हैं, यानी बुलूग के बाद से अब तक आपके ज़िम्मे कोई कज़ा नमाज बाकी नहीं है, तो अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए और मस्जिद में ज़ोहर की जमात खड़ी हो चुकी हो तो आपके लिए पहले फजर की कज़ा पढ़नी ज़रूरी है। उसके बगैर ज़ोहर की नमाज सही नहीं होगी। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। खुलासे कलाम ये निकला कि अगर सही मानों में साहिब तरतीब है तो सबसे पहले वो फजर की कज़ा नमाज पढ़ेगा, उसके बाद ज़ोहर की। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और आप लोगों को मसला समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग मसला समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।